हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। तो आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो जैसा मैंने आपको बताया था, इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं। देयर आर 3 मेन प्रैक्टिसेस: क्रॉप वेराइटी इम्प्रूवमेंट, क्रॉप प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट, क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। तो फर्स्ट पोर्शन जो है वो हम लेक्चर 1 में पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा था कि वेराइटी इंप्रूवमेंट कैन बी डन बाय 2 मेथड्स। कौन से मेथड थे? हाइब्रिडाइजेशन था और जेनेटिक मैनिपुलेशन था। ठीक है, अब हम क्रॉप प्रोडक्शन की बात करते हैं। तो जब हम क्रॉप प्रोडक्शन की बात करते हैं तो जो फार्मर्स है उनको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। दे कैन बी स्मॉल फार्मर्स, जो हम कहते हैं नो कॉस्ट प्रोडक्शन। नो कॉस्ट प्रोडक्शन मतलब कि उनका जो इन्वेस्टमेंट है इट इज़ वेरी वेरी लो और दे आर नॉट इन्वेस्टिंग एट ऑल इन देयर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। तो उनका जो प्रोड्यूस है वो भी कम होगा। मार्जिनल की जब हम बात करते हैं तो मार्जिनल फार्मर्स वो हैं जो लो कॉस्ट, बहुत कम कॉस्ट अपने एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में यूज़ कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट जो है वो कम है तो नेचुरली प्रोड्यूस भी कम होगा, बट इट वुड बी मोर देन द स्मॉल फार्मर्स। रिच फार्मर्स वो हैं जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं एग्रीकल्चर में, दे आर इन्वेस्टिंग इन हाइब्रिड सीड्स, इन मशीनरी, तो उनका जो प्रोड्यूस है वो भी ज़्यादा हो रहा है। क्रॉप प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट, इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करके स्टडी करेंगे। पहला पोर्शन जो हम पढ़ेंगे वो है न्यूट्रिएंट्स, देन विल टॉक अबाउट इरिगेशन, और उसके बाद हम क्रॉपिंग पैटर्न्स की बात करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट से। जब हम न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट कहते हैं तो न्यूट्रिएंट क्या है? जैसे हमें खाना चाहिए फॉर एनर्जी, फॉर ग्रोथ, इवन द प्लांट्स नीड द फूड। और ये जो उनका फूड है, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, देयर आर सर्टेन इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स विच आर नीडेड बाय द प्लांट। और ये इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स अगर कम होंगे तो उन्हें डिसऑर्डर्स हो जाएंगे, डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स हो जाएंगे। जैसे ह्यूमंस में अगर हम बात करें, विटामिन ए अगर हमें कम मिल रहा है, विटामिन बी हमें कम मिल रहा है, तो हमें डेफिशिएंसी डिजीज़ेज़ हो जाती हैं। उसी तरह से अगर इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स प्लांट को नहीं मिल रहे तो उन्हें क्या हो जाएंगे? डिसऑर्डर्स हो जाएंगे, डेफिशिएंसी डिजीज़ हो जाएंगी। सो इसेंशियल एलिमेंट्स और न्यूट्रिएंट आर नीडेड फॉर न्यूट्रिशन, फॉर ग्रोथ, एंड इफ देयर इज डेफिशिएंसी इट वुड लीड टू डिसऑर्डर। तो ये जो इसेंशियल एलिमेंट्स हैं ये टोटल 16 होते हैं, और प्लांट 3 एलिमेंट एयर से लेता है और वाटर से लेता है। एयर से वो लेता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, एंड वाटर से हाइड्रोजन इन फॉर्म ऑफ H2O. So these are the 3 elements, that is the carbon, the oxygen, the hydrogen, जो उसे एयर और वाटर से मिल रहे हैं। The rest of the 13 elements, जो 13 एलिमेंट्स हैं वो कहाँ से उसे मिल रहे हैं? सॉइल से मिल रहे हैं। इसको हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। इट इज़ द मैक्रो एलिमेंट्स एंड द माइक्रो एलिमेंट्स। जो एलिमेंट्स ज़्यादा अमाउंट में प्लांट को चाहिए दे आर कॉल्ड एज द मैक्रो एलिमेंट्स, एंड विच आर नीडेड इन लेस क्वांटिटी दे आर नोन एज द माइक्रो एलिमेंट्स। मैक्रो एलिमेंट्स 6 होते हैं। यहाँ मैंने लिखा है NPK, देन कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर। N इज नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, देन कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर। दीज आर द 6 मैक्रो एलिमेंट्स। माइक्रो एलिमेंट्स की बात करें तो आयरन हो गया, जिंक हो गया, बोरॉन हो गया, मैग्नीज, मोलिब्डेनम, then chlorine, copper. These are the 7 elements that are needed in smaller amount or smaller quantity, and they are known as the micro elements. तो ये सारे elements हैं जो plant को चाहिए। अब जो nutrient है वो किस तरह हम plant को provide कर सकते हैं? by providing the manure or by giving the plant with fertilizer. ठीक है, manure क्या होता है? decomposition of organic waste और ऑर्गेनिक मैटर होता है, द प्लांट एंड वेजिटेबल मैटर। इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज: कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट एंड ग्रीन मैन्योर। कंपोस्ट क्या है? कंपोस्ट होता है द डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट और द प्लांट एंड द एनिमल वेस्ट। एक पिट या होल, बड़ा सा एक गड्ढा खोदा जाता है जिसमें वेस्ट डाल दिया जाता है, एंड इट इज़ लेड टू डीकम्पोजिशन. The bacteria and other microorganisms act, and slowly it is changed into compost. Then vermicompost is same as compost, but we are using worms or red worms which would help to form the compost. They would
टर्न द कंपोस्ट अपसाइड डाउन, जब वो मूव करेंगे तो कंपोस्ट भी मूव करेगी, वो अपनी कास्टिंग्स इसमें छोड़ देंगे, वेस्ट छोड़ देंगे, जिससे और भी ज़्यादा कंपोस्ट से अच्छी वो अपनी कास्टिंग इसमें छोड़ देंगे, जिससे कंपोस्ट और भी न्यूट्रिएंट कंटेन करेगी। उसके बाद आ जाते हैं हम ग्रीन मैन्योर पे। ग्रीन मैन्योर क्या होता है कि जब कुछ प्लांट्स सो किए जाते हैं, द सीड्स आर सोन एंड द प्लांट्स आर ग्रोन ऑन द लैंड एंड देन दे आर मल्च्ड या क्रश कर दिए जाते हैं लैंड पे। सीड सो करते हैं, जब छोटे छोटे प्लांट आ जाते हैं तो उनको क्रश कर देते हैं या मल्च कर देते हैं, सो दैट द प्लांट विच वी आर गोइंग टू ग्रो नाउ विल गेट द न्यूट्रिएंट फ्रॉम दिस ग्रीन मैन्योर। तो कौन कौन से प्लांट हम यूज़ करते हैं? सनहैम, guar, बरसीन, and they mainly provide the nitrogen and phosphorus. So these are the different types of manure. आपको ये क्वेश्चन ग्रीन मैन्योर पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, वर्मी कंपोस्ट पे क्वेश्चन आता है। डिफरेंस पूछ लेंगे कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट में। तो कंपोस्ट इज डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल एंड प्लांट वेस्ट एंड व्हेन इट इज़ विद द हेल्प ऑफ द वर्म्स इट इज़ वर्मी कंपोस्ट। अब अगर हम फर्टिलाइजर्स की बात करें तो फर्टिलाइजर्स, जैसे कि हमने मैन्योर में बोला कि दे कैन बी मेड इन द फील्ड ओनली, बट फर्टिलाइजेशन के लिए फैक्ट्रीज चाहिए, दे आर कमर्शियली मेड इन द फैक्ट्रीज। एग्जाम्पल्स आर NPK, यूरिया, सुपर फॉस्फेट। लर्न दीज एग्जाम्पल, दे कैन बी आस्क्ड एज क्वेश्चन। अब हम इनकी एडवांटेजेस के बारे में बात कर लेते हैं और डिसएडवांटेजेस की बात कर लेते हैं। जब हम मैन्योर की बात करते हैं तो एडवांटेजेस क्या हैं? एक तरह से हम वेस्ट को रिसाइकिल कर रहे हैं, प्लांट वेस्ट और एनिमल वेस्ट को, तो इट इज़ हेल्पिंग इन रिसाइकलिंग ऑफ द फार्म वेस्ट। मैन्योर जो होता है वो सॉइल स्ट्रक्चर को लूजन अप करता है, दैट इज़ एरेशन अच्छा करता है, इट इंक्रीजेज द एरेशन, एयर अच्छे से अंदर जा पाती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाता है एंड सॉइल स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करता है। इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं? It is very bulky and difficult to transport. Slow होता है एक्शन में. It take time to act. It is not nutrient specific. न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक नहीं होता। अगर सपोज मुझे नाइट्रोजन प्रोवाइड करना है तो मैन्योर ऐसा मैन्योर नहीं है जिसमें केवल नाइट्रोजन है। इट इज़ नॉट न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक। देन इट इज़ नॉट सॉलेबल इन वाटर, वाटर में सॉलेबल नहीं है, तो लिटिल डिफिकल्टी इन अप्लाइंग टू द फील्ड। अगर हम फर्टिलाइज़र की बात करते हैं तो फर्टिलाइज़र की एडवांटेजेस क्या हैं? न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक होता है, जैसे हमने बात की NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स कैन बी प्रोवाइडेड। फास्ट इफेक्ट्स हैं, बहुत जल्दी इफेक्ट करता है, ग्रोथ बहुत जल्दी हमें प्लांट में देखने को मिलती है। दे आर ईजी टू स्टोर, स्मॉल पैकेट्स में आसानी से स्टोर किया जा सकता है, ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। वाटर सॉलेबल होता है, वाटर में डिज़ोल्व करके इट कैन बी स्प्रेड ईजिली। अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करें तो ये पहली बड़ी डिसएडवांटेजेस है कि अगर हम लॉन्ग रन में देखें तो इट विल एडवर्सली इफेक्ट द सॉइल स्ट्रक्चर। सॉइल स्ट्रक्चर को एडवर्स इफेक्ट दे रहा है, ख़राब कर रहा है सॉइल को, एंड इट ऑल्सो कॉजेज पोल्यूशन। पोल्यूशन कैसे कॉज करता है? वाटर में चला जाता है, वाटर पोल्यूशन कॉज करता है। देन फूड चेन्स में एंटर हो जाता है कि वाटर में चला गया तो फिश में चला गया, फिश से ह्यूमंस में चला गया, तो इट इज़ बीइंग गोइंग इनटू द फूड चेन। तो लॉन्ग रन में अगर हम देखें तो फर्टिलाइजर्स हैव बैड इफेक्ट्स। तो अब आपको एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि लिस्ट डाउन द डिफरेंसेस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। तो क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं? हम शॉर्ट में इसको लिस्ट डाउन कर लेते हैं। सबसे पहला डिफरेंस आप लिख देंगे कि जब हम मैन्योर की बात कर रहे हैं तो मैन्योर क्या है? डीकम्पोज्ड ऑर्गेनिक वेस्ट। और फर्टिलाइजर क्या है? इट इज अ केमिकल सब्सटेंस।
दिस कैन बी, मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड, वेयर एज फर्टिलाइजर की जब हम बात कर रहे हैं तो इट इज प्रिपेयर्ड इन द फैक्ट्रीज. मैन्योर जो है लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स देता है, फर्टिलाइजर शॉर्ट टर्म इफेक्ट देता है. देन मैन्योर्स आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर, whereas these are soluble. These are bulky and difficult to transport. लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं फर्टिलाइजर की तो they can be packed in small packets and they are easily transported. एक और डिफरेंस हम लिख सकते हैं, फर्टिलाइजर जो है वो न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक हो सकता है, बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द मैन्योर दे आर नॉट न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक. तो देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंसेस यू कैन राइट, आई हैव लिस्टेड डाउन फ्यू. तो अगर आपको क्वेश्चन आता है बिटवीन द मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, सो दीज आर द डिफरेंसेस. इन न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट ऑर्गेनिक फार्मिंग. ऑर्गेनिक फार्मिंग कौन सी फार्मिंग होती है जिसमें हम कोई केमिकल यूज़ नहीं कर रहे. वी आर नॉट यूजिंग एनी फर्टिलाइज़र, वी आर नॉट यूजिंग एनी पेस्टिसाइड. जो भी यूज़ होगा वो ऑर्गेनिक यूज़ होगा, लाइक ऑर्गेनिक मैन्योर जो अभी हमने पढ़ा, कंपोस्ट हो गया, वर्मी कंपोस्ट हो गया, ग्रीन मैन्योर हो गया. देन फर्टिलाइज़र्स, बायो फर्टिलाइज़र्स यूज़ होंगे जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया. बायो पेस्टिसाइड्स यूज़ होंगे जैसे नीम स्प्रे किया जाता है, टर्मरिक स्प्रे किया जाता है, दैट इज़ बायोपेस्टिसाइड. तो कोई केमिकल जब नहीं यूज़ हो रहा दैट इज़ ऑर्गेनिक फार्मिंग. ये दोनों इंपॉर्टेंट है फॉर क्वेश्चंस, याद रखने एग्जाम्पल्स. अब हम आते हैं सेकेंड टॉपिक पे जो है इरिगेशन. प्रोसेस ऑफ वाटरिंग द प्लांट्स, दैट इज़ व्हाट वी कॉल इट इरिगेशन. कौन कौन से सोर्सेज हैं, टैंक्स हो सकते हैं, कैनाल्स हो सकते हैं, वेल्स हो सकते हैं, रिवर लिफ्ट सिस्टम हो सकता है. टैंक्स कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं टू स्टोर वाटर. कैनाल्स, रिवर जो होती है उससे ब्रांचेस निकाली जाती हैं जिनको कैनाल्स बोलते हैं, टू प्रोवाइड द वाटर टू द फील्ड. वेल्स कैन बी ट्यूब वेल्स, कैन बी डग वेल्स. ट्यूब वेल्स व्हेन वी वांट वाटर फ्रॉम द लोअर स्ट्रेटा, बहुत नीचे से निकालते हैं तब ट्यूबवेल, ग्राउंड वाटर बहुत लो लेवल पे है तब ट्यूबवेल डग किए जाते हैं. और डग वेल होता है जब शैलो स्ट्रेटा में या वाटर जो है ऊपर प्रेजेंट है, इट इज़ नॉट वेरी डीप, देन इट डग वेल. रिवर लिफ्ट सिस्टम होता है कि डायरेक्टली द वाटर इज़ बीइंग लिफ्टेड फ्रॉम द रिवर एंड इट इज़ प्रोवाइडेड टू द क्रॉप्स. क्रॉपिंग पैटर्न की जब हम बात कर रहे हैं तो 3 तरह के क्रॉपिंग पैटर्न्स हैं, मिक्स्ड, इंटरक्रॉपिंग एंड क्रॉप रोटेशन. मिक्स्ड होता है व्हेन द सीड्स आर मिक्स्ड एंड दे आर रैंडमली ग्रोन ऑन द फील्ड. कोई स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा, सारे सीड्स मिक्स कर दिए एंड दे आर जस्ट ग्रोन ऑन द फील्ड. इंटरक्रॉपिंग होता है, सपोज वी हैव चोजन 2 क्रॉप्स एंड दे आर ग्रोन इन अ डेफिनेट पैटर्न. वन इज ऑफ soybean, one row is of soybean, other is of maize, again soybean, again maize, so a definite pattern is being followed. क्रॉप रोटेशन होता है जब एक सीजन में एक क्रॉप ग्रो किया, सपोज व्हीट ग्रो किया एंड नेक्स्ट सीजन में अ लेग्यूम क्रॉप इज ग्रोन, सो दैट द नाइट्रोजन कैन बी फिक्स्ड एंड द सॉइल जो है अपने मिनरल्स रिन्यू कर ले. सो इट इज़ द क्रॉप रोटेशन. ऑल्टरनेट करते हैं हम क्रॉप्स को. अब एक बार डिफरेंसेस समझ लेते हैं, मिक्स्ड और इंटरक्रॉपिंग में क्या डिफरेंस होते हैं. तो मिक्स्ड होता है जैसा मैंने आपको बताया कि सारे सीड्स मिक्स करके और डेफिनेट पैटर्न नहीं फॉलो करते हम, मिक्स्ड फॉर्म में हम उसे फील्ड में ग्रो कर रहे हैं. और इंटरक्रॉपिंग में है जब हम एक डेफिनेट पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, रोज़ में ग्रो कर रहे हैं. कॉमन फर्टिलाइज़र हैज़ टू बी यूज्ड इन मिक्स्ड. हम एक एक क्रॉप को डेफिनेट या स्पेसिफिक फर्टिलाइज़र अप्लाई नहीं कर सकते. लेकिन जब हम इंटरक्रॉपिंग की बात कर रहे हैं, क्योंकि वी हैव गिवन अ डेफिनेट पैटर्न, तो रो वाइज हम स्पेसिफिक फर्टिलाइज़र या स्पेसिफिक पेस्टिसाइड अप्लाई कर सकते हैं. मिक्स्ड इज़ डिफ़िकल्ट टू हार्वेस्ट सेपरेटली, बट इंटरक्रॉपिंग इट इज़ ईजी टू हार्वेस्ट बिकॉज डेफिनेट पैटर्न में ग्रो कर रही है. ये मिनिमाइज करता है रिस्क ऑफ क्रॉप फेलियर
एंड इंटरक्रॉपिंग रिस्क तो मिनिमाइज कर ही रहा है, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ा रहा है. एंड देन आई हैव रिटन सर्टेन एग्जाम्पल लाइक wheat and gram, soybean and maize. These are the example of mixed and intercropping respectively. So children, we have done with the crop variety improvement, we have done with the crop production improvement. Now the next topic we would be talking about is the crop protection management, कि जो crops उग गए हैं उनको हम किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, क्या क्या मेथड हैं, उनको स्टोर कैसे कर सकते हैं. तो ये सब चीज़ें मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूँगी. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड ऑल्सो की कमेंट करें. अगर आपको कोई भी पर्टिकुलर चीज़ पढ़नी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें, वो टॉपिक मैं पहले कवर करने की कोशिश करूँगी. और अगर कोई डाउट है तो भी आप कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं. थैंक यू सो मच.